हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए सोलर सिस्टम सौर मंडल का पार्ट नंबर 8। दोस्तों आज हम विशेषकर रूप से चर्चा करेंगे जो हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा था। आज मैं इनकी दोस्तों प्रैक्टिस के तौर पर करीब 150 क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। आज मैं 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को हम दोस्तों इनके ऊपर पढ़ेंगे जो काफी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, इनके जवाब मैं आपको तुरंत की तुरंत बताता जाऊंगा। जैसे दोस्तों मैंने दिया है कि जो हमारा जो सौर मंडल है उसमें ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या की बात करूं तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों? मात्र 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह दोस्तों? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 प्लेनेट है। यदि दोस्तों मैं बात करूं 2006 से पहले इन ग्रहों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 9 थी। 2006 से पहले इन ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन एक प्लूटो ग्रह था। कौन सा दोस्तों? प्लूटो ग्रह था। प्लूटो दोस्तों क्या था, इसको प्लूटो को 2006 के बाद बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि दोस्तों जो प्लूटो ग्रह था वो क्या था, एकदम बहुत कमजोर और ऊर्जा देने में असमर्थ था और काफी छोटा था। इस कारण उसको क्या हुआ दोस्तों, उसको बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अब जो प्रेजेंट में बात करूं मैं, वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है दोस्तों, वर्तमान में जो प्लेनेट है कितने हैं? 8 है। कितने दोस्तों? 8। 2006 से पहले कितने थे दोस्तों? ये 9 थे। यदि मैं और बात करूं दोस्तों, ऐसे मात्र कौन से ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में गति करते हैं? दूसरा जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, गति करते हैं या परिक्रमण करते हैं? दोस्तों मैं बात करूं तो सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में मात्र 2 ही प्लेनेट है। देयर आर 2 प्लेनेट ओनली। कितने दोस्तों? 2 प्लेनेट है जो विपरीत दिशा में दोस्तों परिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? परिक्रमण करते हैं, गति करते हैं। तो उनकी मैं बात करूं, एक तो दोस्तों शुक्र है, दूसरा कौन सा दोस्तों? अरुण। पहला कौन सा दोस्तों? वीनस। और दूसरा कौन सा दोस्तों? मैं बात करूं कौन सा दोस्तों? यूरेनस। कौन सा दोस्तों? यूरेनस। 2 ही प्लेनेट है दोस्तों, शुक्र और अरुण। 2 ही प्लेनेट ऐसे हैं जिसकी जो दिशाएं होती है कंडीशन की दोस्तों, इधर किधर से करते हैं, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर इधर करते हैं दोस्तों। ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते दोस्तों? परिक्रमा करते हैं। 2 ही प्लेनेट है, शुक्र और अरुण। कौन कौन से दोस्तों? शुक्र और अरुण। 2 ही प्लेनेट ऐसे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर अपना परिक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिख रखा है, सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के नजदीक ग्रह की मैं बात करूं तो कौन सा है दोस्तों? बुध है। कौन सा है दोस्तों? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। यदि मैं बात करूं सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है दोस्तों, सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है। दूरस्थ का मतलब होता है काफी दूर। कौन सा है दोस्तों? वरुण। सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह की बात आई तो क्या है दोस्तों? वरुण आएगा। कौन आएगा? वरुण। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे छोटा ग्रह और उपग्रह। दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटे ग्रह की मैं बात करूं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध। कौन सा दोस्तों? बुध। मरकरी है दोस्तों। कौन सा है? मरकरी, बुध। यदि मैं बात करूं दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा दोस्तों? डीमोस। कौन सा है दोस्तों? डीमोस। किसका है दोस्तों ये? यदि सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह की मैं बात करूं दोस्तों, डीमोस है। ये किसका है दोस्तों? मंगल ग्रह का। किसका है दोस्तों? मंगल ग्रह का। किसका? डीमोस, मंगल ग्रह का। दोस्तों मंगल ग्रह के मात्र 2 ही उपग्रह है। कितने मून है दोस्तों? 2 मून है। किसके? मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। कौन कौन से दोस्तों? डीमोस और फोबोस। सबसे बात करूं मैं सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? डीमोस है। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो हो गया दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी मतलब बुध, और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। यदि मैं बात करूं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह
दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति है, जुपिटर है। दोस्तों कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। यदि मैं बात करूं सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा जो मून है, उपग्रह कौन सा है दोस्तों? गैनीमेड। कौन सा दोस्तों? गैनीमेड। ये किसका है दोस्तों? जुपिटर का। मैं लिख देता हूं यहां पर गैनीमेड। किसका है दोस्तों? जुपिटर का, बृहस्पति का है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन सा? गैनीमेड। ये किसका है? जुपिटर का। यदि मैं और बात करूं कि सबसे गर्म ग्रह, दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे हीटेस्ट की बात करूं मैं, हीटेस्ट प्लेनेट की बात करूं दोस्तों, कौन सा है? शुक्र है। कौन सा दोस्तों? शुक्र। शुक्र दोस्तों सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुध सूर्य के नजदीक है तो गर्म होगा, ऐसा नहीं होता है। सौर मंडल का सबसे जो गर्म ग्रह के अनुसार दोस्तों वीनस है, शुक्र है। यदि मैं बुध की बात करूं दोस्तों मरकरी, तो मरकरी प्लेनेट की बात करूं तो क्या होता है? यह बुध ग्रह क्या है? दिन में तो अत्यधिक गर्म होता है और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है, इसकी एक कंडीशन होती है। लेकिन जो वीनस होता है ये सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। दोस्तों सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की बात करूं तो कौन सा है दोस्तों? वरुण। कौन सा है दोस्तों? नेपच्यून, वरुण। वरुण क्या है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेटा हुआ ग्रह, रोलर प्लेनेट किसको कहा जाता है? दोस्तों लेटा हुआ जो ग्रह कहा जाता है किसको कहा जाता है? ये अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने अक्ष पर 8 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर झुका हुआ? 8 डिग्री पर झुका हुआ है। 8 डिग्री पर झुके होने के कारण, 8 डिग्री पर झुके होने के कारण अरुण को दोस्तों लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। यदि मैं और क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, पृथ्वी का झुकाव कितना है? पृथ्वी का झुकाव, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है? दोस्तों जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। यदि अरुण की बात करें तो अरुण अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ? 8 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है दोस्तों अरुण का झुकाव कितना है दोस्तों? 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बृहस्पति के उपग्रह, दोस्तों पूछा जाता है बृहस्पति जो है उसके उपग्रह कितने हैं? तो मैं उपग्रह की बात करूं, मून्स की बात करूं 79। जुपिटर के कितने मून्स है? 79 मून्स है। कम बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, कंफ्यूजन रहती है कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं। अब आप पुरानी किताबों में देखोगे तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं दोस्तों? जुपिटर के। अब वर्तमान कंडीशन के अनुसार मैं बात करूं, वर्तमान कंडीशन में सबसे ज्यादा जो मून है उपग्रह किसके दोस्तों? शनि के, सैटर्न के। कितने दोस्तों? 82। कितने? 82। जुपिटर के कितने? 79। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शनि के उपग्रह कितने हैं? मैंने बता दिया है। शनि के जो उपग्रह कितने? 82। कितने उपग्रह? 82। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके 1/3 पे लगभग आप कह सकते हैं 71% पार्ट पे, 71% पार्ट पे क्या दोस्तों? पानी अवेलेबल है। जल होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, अर्थ। दोस्तों 71% पानी अवेलेबल होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। वही पूछा गया है लाल ग्रह, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मैं लाल ग्रह की बात करूं तो रेड प्लेनेट कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? मंगल को। मंगल को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। जो मंगल ग्रह है इसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पीला ग्रह, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। पीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पीले ग्रह की मैं बात करूं, ये दोस्तों शनि को कहा जाता है। सैटर्न को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीला ग्रह कहा जाता है।
दोस्तों ये पीला ग्रह रात में कैसा दिखता है, एकदम स्टार की तरह, येलो स्टार की तरह दिखाई देता है, सैटर्न। नेक्स्ट दोस्तों ग्रीन, हरा ग्रह। दोस्तों हरे ग्रह की बात करूं तो अरुण और वरुण को क्या दोस्तों, यूरेनस और नेपच्यून को दोस्तों ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो गैस पाई जाती है मीथेन गैस ज्यादा अत्यधिक होने के कारण इसको जो कलर दिखाई देता है ग्रीन कलर दिखाई देता है। कौन सी गैस दिखाई देती है दोस्तों, CH4, मीथेन गैस दिखाई देने के कारण इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, आंखों से देखे जाने वाले ग्रह। दोस्तों आंखों से देखे जाने वाले ग्रहों की मैं बात करूं, आप ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। दोस्तों यदि आपको दिनों के नाम याद है, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 5 प्लेनेट्स है दोस्तों। बुध सबसे पहले, मंगल, बुध, शुक्र और शनि और बृहस्पति। दोस्तों ये 5 प्लेनेट्स ऐसे हैं दोस्तों जो आंखों से दिखाई देते हैं। कौन कौन से, मैं बात कर दोबारा बताता हूं, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये ऐसे 5 प्लेनेट्स है दोस्तों, ये आंखों से दिखाई देते हैं। इनको हम आराम से आंखों से देख सकते हैं, पृथ्वी से आराम से दिखाई देते हैं। बाकी 2 ग्रह अरुण और वरुण, ये दोस्तों आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अरुण और वरुण दोस्तों ऐसे प्लेनेट्स हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बाकी 5 प्लेनेट्स ऐसे हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंतरिक ग्रह कौन से है दोस्तों। आंतरिक ग्रह दोस्तों 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 जो बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह की बात करूं मैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। दोस्तों ये 4 प्लेनेट्स ऐसे जो इंटरनल प्लेनेट है, आंतरिक ग्रह है। यदि मैं बात करूं बाह्य ग्रह की, एक्सटर्नल की बात करूं दोस्तों, कौन कौन से 4 ग्रह हैं, कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों ये 4 ऐसे प्लेनेट्स हैं जो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कौन से 4 जो बाहर के ग्रह क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह, और ये 4 कहलाते हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, सूर्य की परिक्रमा जल्दी कौन सा ग्रह करता है। दोस्तों जो सूर्य की परिक्रमा जो जल्दी करता है वो कौन सा ग्रह करता है दोस्तों, बुध। कितने दिनों में करता है दोस्तों, 88 डेज। 88 डेज में क्या करता है, बुध सूर्य की परिक्रमा जल्दी कर लेता है। यदि मैं बात करूं दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मीथेन गैस किस ग्रह पर है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो मीथेन गैस पाई जाती है कौन से ग्रह पर पाई जाती है, अरुण और वरुण। किन 2 ग्रहों पर पाई जाती है दोस्तों अधिकतर, अरुण और वरुण। इस कारण इनका जो कलर दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है, ग्रीन, एकदम हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, नेक्स्ट ओलंपिया किसका उपग्रह है। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओलंपिया जो दिया है ये पर्वत है दोस्तों, एक माउंटेन है। नेक्स्ट ओलंपिया क्या दोस्तों, एक पर्वत है, और ये कह रहा है एक ऊंचा स्थल है, किस ग्रह का है। दोस्तों नेक्स्ट ओलंपिया ये किसका है, ये मंगल का है। दोस्तों किसका है, मार्स का है, मंगल का। दोस्तों ये नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है, ये इसका जो विस्तार की बात करूं, जो इसका जो विस्तार है क्या है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना विस्तार है इसका। नेक्स्ट ओलंपिया का जो विस्तार है माउंट एवरेस्ट से कितना है, 3 गुना इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ग्रेनिमेड, टाइटन किसके उपग्रह है। दोस्तों मैं बात करूं ग्रेनिमेड की, तो मैंने आपको बताया था जो ग्रेनिमेड है ये क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रेनिमेड क्या है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ये किसका है, ये जुपिटर का है। किसका है, जुपिटर, बृहस्पति का। जो ग्रेनिमेड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा, ग्रेनिमेड। यदि मैं टाइटन की बात करूं, जो टाइटन है किसका उपग्रह है, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है जो टाइटन है ये किसका उपग्रह है। तो टाइटन किसका है, सैटर्न का, शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है, ये शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट दिया है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के मैं जुड़वा ग्रह की बात करूं तो कौन सा है, वीनस। कौन सा है, वीनस। शुक्र जो है पृथ्वी का कैसा जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार,
के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? दोस्तों मैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या पृथ्वी की अर्थ सिस्टर की बात करूं, पृथ्वी की बहन की बात करूं, दोस्तों एक किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किस प्लेनेट को कहा जाता है? इस शुक्र प्लेनेट को कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति किसके अनुसार है? जो समान क्या है दोस्तों? अर्थ के समान है। इसकी जो आकृति है अर्थ के एकदम समान होने के कारण इस प्लेनेट को दोस्तों क्या कहा जाता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार तो कहा जाता है, इसको अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया है सूर्य क्या है? दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तारा है। दोस्तों क्या है दोस्तों? एक स्टार है। अगर कोई पूछता है सूर्य क्या है? सूर्य क्या है दोस्तों? एक स्टार है, एक तारा है, जो कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसों का मिश्रण है। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसों का मिश्रण है। क्या है दोस्तों? सूरज। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो सूरज में गैस पाई जाती है वो क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस का निरंतर नाभिकीय संलयन के द्वारा, हाइड्रोजन गैस का निरंतर नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम गैस में परिवर्तन होना। किस में परिवर्तन होता है दोस्तों? तापीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस है नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा हीलियम गैस में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? यह भारी मात्रा में प्रकाश देता है और हीट छोड़ता है। तो आपकी समझ में आया दोस्तों? सूरज क्या है? सूरज एक तारा है। सौरमंडल में जो प्रधान क्या है दोस्तों? सूरज है। पूछा जाता है सौरमंडल का प्रधान कौन है? दोस्तों सौरमंडल का जो प्रधान कौन है दोस्तों? सूरज है। सूरज क्या है? एक तारा है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक मिश्रण है। क्या दोस्तों? मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है सूर्य किन किन गैसों का मिश्रण, मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट दिया पृथ्वी का उपग्रह। यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा उपग्रह दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा, मून। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है। सबसे भारी ग्रह, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो मैं बात करूं सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह की, तो बृहस्पति, जुपिटर क्या है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे भारी उपग्रह ग्रह है। कैसा है? सबसे भारी ग्रह, एक प्लेनेट है। कैसा है? प्लेनेट। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह क्या है? जुपिटर। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सबसे अधिक चमकीला तारा। सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा। दोस्तों तारों के बारे में जानेंगे और विस्तार से समझेंगे। अभी मैं बता देता हूं सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा। तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला तारा साइरस है। कौन सा है दोस्तों? साइरस। साइरस क्या है? सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूं। सूर्य से ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोबारा बताता हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, सीक्वेंस पूछा जाता है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह जुपिटर, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। कौन सा प्लेनेट है जिस पर जीवन पाया जाता है? अर्थ। रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? मंगल, मार्स को कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार पूछा जाता है सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह? शनि के 82। इस प्रकार दोस्तों पूछे जाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सौरमंडल का ऐसे कौन से ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं? दो ही मात्र ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? वीनस और अरुण। वीनस और अरुण। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।